वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले आप प्रथम स्टैंजा को आप पढ़ चुके थे, आज दूसरा स्टैंजा पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। देखिए क्या बोल रहे हैं, अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं एक प्रेमी कि देखो, जो सूर्य है, जो सन है, कल शाम को यहां से चला गया था, लेकिन आज फिर से वह यहां आ गया है। तो उसी प्रकार मैं भी यहां से जा रहा हूं, मैं भी आ जाऊंगा। तो ऐसा समझा रहे हैं लेखक। तो आइए समझते हैं। बोले यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब कल शाम को, कल रात को। यस्टर नाइट कल रात को। द सन, द सन, ये ध्यान रखेंगे, ओल्ड इंग्लिश का इस प्रकार लिखा जाता है, बट मॉडर्न में इस तरह से लिखते हैं सन। तो बोला कि द सन, जो सन है, सूर्य है, हेंस, यहां से, हेंस मतलब यहां से, इस स्थान से, वेंट चला गया था। आपको पता है वेंट मतलब क्या होता है, चला जाना। तो बोल रहे हैं कि द सन यानी कि जो सूर्य है, हेंस यहां से, यस्टर नाइट कल रात को, वेंट चला गया था। जो सूर्य है कल रात को यहां से चला गया था। क्या बोल रहे हैं, द सन यानी कि जो सूर्य है, हेंस यहां से, हेंस मतलब यहां से, वेंट चला गया था। कब चला गया था जी? यस्टर नाइट कल रात को, मतलब कल शाम को यहां से सूर्य चला गया था। किंतु 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 एंड और क्या हो गया? तो बोल रहे हैं कि टुडे, आज, लेकिन आज, यट फिर से, लेकिन आज फिर से, हियर यहां, इज है। क्या बोल रहे हैं लेखक? बोल रहे हैं कि द सन, जो सूर्य है, वही सूर्य जो तुमको दिखा रहा हूं, देखो वह सूर्य, देखो वह सूर्य जो यहां से, हियर, हेंस, हेंस, हेंस मतलब यहां से, वेंट चला गया था। बोल रहे हैं कि जो सूर्य है यहां से चला गया था। कब? तो यस्टर नाइट कल रात को, कल शाम को, एंड और टुडे आज, येट फिर से, हियर यहां, इज है। तो बता रहे हैं कि जो सूर्य कल शाम को यहां से चला गया था, वह सूर्य फिर से यहां है, मतलब फिर से चला आया। तो जब सूर्य आ सकता है जी, उसका लंबा तो बहुत बड़ा होता है, उसका जो रास्ता होता है, सॉरी, उसका जो मार्ग होता है, उसका जो रास्ता होता है, वो बहुत बड़ा होता है। फिर भी वह आ गया, कल शाम को गया और वह आ गया, तो मैं नहीं जा सकता हूं क्या? और बता रहे हैं कि जो सूर्य होता है, he hath no desire no sense। बोल रहे हैं कि he hath मतलब he, और hath का मतलब यहां पर लेंगे has। आपको पता है has और have का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपके पास में है, I have a car, मेरे पास कार है। I have a pen, मेरे पास क्या है? कलम है। अगर मैं बोलूं I have a desire, I have desire, मेरे पास डिजायर है। I have desire and sense, मतलब मेरे पास डिजायर है और सेंस भी है। डिजायर मतलब इच्छाएं हैं। अगर हमारे अंदर डिजायर नहीं आता तो क्या मैं पढ़ाता क्या? मेरी इच्छा रहती है कि चलो सबका भला हो जाए, सब तक ये वीडियो पहुंचे, है ना? इसलिए तो बोल रहे he has, उनके पास नो डिजायर, उनके पास डिजायर नहीं है, उनके पास कोई इच्छा नहीं है। किसके पास नहीं है? सूर्य के पास। तो बोल रहे हैं he has यानी he hath जो लिखा है, hath का मतलब हैज लेंगे, तो उसके पास नहीं है डिजायर, और नोर ना ही सेंस है, ना ही उसके पास चेतना है। वो तो जड़ वस्तु है ना। चेतना मतलब जो सोच सकता, जिनको दुख हो, जिनको पीड़ा हो, जिनको खुशियां हो, है ना? जैसे मान लेते आप हैं और आपको एक चाटा लगा दे तो कैसा पीड़ा लगेगा ना, मतलब दुख होगा ना। तो आपके अंदर सेंस है और आपकी कोई डिजायर होगी ना, कोई इच्छा होगी ना। बिना इच्छा का आप थोड़ी पढ़ेंगे। आपकी इच्छा होगी कि चलो बोर्ड में अच्छा अंक आए अंग्रेजी में, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, है ना? इसलिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो बोला ही है, तो उनके पास नो डिजायर, ना ही उनके पास कोई इच्छा है, और नोर, ना ही उनके पास कोई सेंस है। फिर भी वह आ गया, फिर भी वह कल गया और आ गया। मेरे पास तो डिजायर है, मेरे पास तो इच्छा है, मेरे पास डिजायर मतलब मेरे पास इच्छा है कि नहीं, मुझे पत्नी से मिलना है। अब बता लो, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उन्हें पत्नी से मिलना है, तो चाहे कितना भी ट्रेन में धक्का मुक्की थुक्की जो भी हो, फजिया तो गाली गलौज जो भी हो, उन सबको सहते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिजायर जो है, उनके अंदर जो इच्छा है अपनी पत्नी से मिलने का, वो आ ही जाएगा।
गाली गलौज खा के भी अपनी पत्नी के पास आ सकता है, बट सूर्य के पास तो डिजायर भी नहीं, फिर भी आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं तो आ सकता हूं ना। ऐसा अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि नो हाफ सो शॉर्ट अवे, और फिर बोल रहे हैं कि नो हाफ नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, नोर और ना ही उनका जो रास्ता है मुझसे आधा रास्ता भी नहीं है कि वो जल्दी आ गया। और सो शॉर्ट, सो मतलब उतना शॉर्ट, उतना छोटा, अवे वे का मतलब होता है रास्ता, बोला उतना छोटा रास्ता भी तो नहीं है मेरे इतना, बोल रहे हैं कि मेरे इतना छोटा भी रास्ता नहीं है और मेरे से आधा रास्ता भी नहीं है कि वो आ गया है, बल्कि मुझसे कई गुना बड़ा उनका रास्ता है, मुझसे बहुत बड़ा उनका रास्ता है, फिर भी वह आ गया है। उनका जो मार्ग है बहुत बड़ा है, फिर भी वह आ गया है, तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरा मार्ग तो उनसे कई गुना बहुत 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 छोटा है, मैं क्यों नहीं आ सकता? आ सकता हूं। देन फिर फियर नॉट मी, बोला फियर नॉट, डोंट फियर, फियर मतलब डरना, नॉट फियर नॉट, मत डरो, डरो मत, मी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तुम डरो मत, मैं आ जाऊंगा। ऐसी अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं लेखक। ठीक है, अगर भरोसा नहीं होता तो सुनो, सुनो मेरी जान, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक, बोल रहे हैं बट लेकिन, बिलीव दैट, बिलीव मतलब भरोसा, दैट की, लेकिन भरोसा करो कि आई शैल मेक, आई शैल का मतलब फ्यूचर के लिए प्रयोग करेंगे, मैं करूंगा, आई शैल मेक, मैं करूंगा, क्या करूंगा? स्पीडियर, बोल रहा स्पीडियर। अब यहाँ पर देखो स्पीडियर तुलना किया गया है, ER लग गया है तो इसका मतलब तुलना किया गया। किससे तुलना कर रहे हैं? सूर्य से। तो बोल रहे हैं सूर्य से भी तेज मैं क्या करूंगा? जर्नीज, यानी कि यात्राएं करूंगा, उनसे भी स्पीड में यात्रा करूंगा। आई शैल मेक, मैं करूंगा क्या? स्पीडियर जर्नीज, उनसे भी तेज यात्राएं करूंगा। वो जब आता है ना, जितने टाइम में वो यहाँ पर आ जाता है उससे भी जल्दी मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ऐसा कैसे? आपके पास कौन सी ऐसी दवा है, कौन सा ऐसा हथियार है कि सूर्य से भी पहले आ जाएंगे? तो बोल रहे हैं कि वो दवा तो तुम ही हो। अब आपको पता है, अगर मान लेते हैं आप किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, आपके अंदर एक अलग सा पंख आ जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं और आपको मतलब आप एकदम हवा में उड़ते हुए उनसे मिल जाते हो। अगर आपको मिलना रहे तो बहुत तेज गति होती है आप में। तो वही चीज बोल रहे हैं कि स्पीडियर जर्नी, मतलब सूर्य से भी तेज यात्राएं करूंगा। क्यों भाई साहब, आपके अंदर ऐसा क्या है? तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो ऐसा कारण क्या है बताइए? उनकी पत्नी है, उनकी वाइफ है। तो सिंस, चूंकि आई टेक मैं लेता हूं, मैं क्या लेता हूं? तो बोल रहे हैं कि ही मतलब उससे मतलब उस सूर्य से, देन मतलब से, उस सूर्य से मोर अधिक विंग्स है हमारे पास, पंख है हमारे पास। बोले सूर्य से भी हमारे पास, मतलब बोल रहे हैं सूर्य से भी अधिक हमारे पास पंख हैं। वो पंख क्या है बोलिए? वो साधन क्या है बोलिए? वो साधन उनकी पत्नी है। पत्नी के कारण उनके अंदर एक पंख आ जाती है जिससे वो जल्दी मिल सकते हैं। एंड उसके पास क्या है? स्पर्श कहने का मतलब होता है गति के साधन। घोड़े का जो नाल होता है, घोड़े को जो चलने में बहुत ज्यादा मदद करता है, उसी प्रकार गति के हमारे पास साधन है और विंग्स हैं। और विंग्स और साधन के रूप में तुम ही तो हो मेरी पत्नी, मेरी जान। अगर तुम हो तो मैं सूर्य से भी तेज यात्राएं करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो ऐसा बोल रहे हैं लेखक। तो अगर ये बात आपको समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि हाँ सर समझ आ गई है।